चुनारगढ़ से आया ये प्रेम संदेश राजकुमारी तक अवश्य पहुंचेगा, क्योंकि युवराज ने इसे सच्चे मन से भेजा है। आपको ये पत्र मिला कहाँ से? भवानी सिंह से। भवानी सिंह से? किंतु उस दुष्ट को ये पत्र किसने दिया? बेटा, ये पत्र दरअसल युवराज का एक संदेशवाहक लेकर आया था, जिसको बंदी बनाकर भवानी सिंह ने ये पत्र छीन लिया। ये बार बार इतने अशुभ अंकों का योग क्यों आ रहा है? हर अंक मृत्यु का सूचक है। क्या राजकुमारी के विवाह के साथ कोई मृत्यु योग जुड़ा हुआ है? नहीं नहीं, जरूर हमारी रमल से कोई गलती हो रही है। 8 दूनी 16, 16 और 7 23। ये अंक भी मृत्यु का सूचक है। हे प्रभु, तो क्या युवराज इंद्रजीत की मृत्यु अनर्थ, घोर अनर्थ। पंडित जी, बाबा त्रिलोकीनाथ आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। खुदा बख्श, मैंने तुम्हें बाबा से मिलने का समय मांगने के लिए भेजा था, उन्हें यहाँ बुलाने के लिए नहीं। तुम जानते हो बाबा कितने महान ज्योतिषी। मैंने उनसे मिलने का ही वक्त मांगा था पंडित जी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। बम बम। प्रणाम बाबा। कल्याण हो। बाबा, आप मिलने का समय निर्धारित कर देते, मैं स्वयं चला आता। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? काफी दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए थे। जैसे ही आपके आगमन की सूचना मिली, स्वयं को रोक ही नहीं पाए। मेरा जी बाबा, क्या बात है पंडित जी, आपके मुख पर गहरी चिंता की रेखाएं। आज से पहले तो आपको कभी इतना चिंतित नहीं देखा। क्या बताऊं बाबा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों बार बार मेरा रमल राजकुमारी के भविष्य को लेकर कुछ अशुभ अंकों का संकेत दे रहा है। ऐसे अंक जिनका सूचक मृत्यु है। आपके रमल और मेरी भविष्यवाणी का योग अब एक हो गया है। इसलिए चुनारगढ़ के युवराज की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि राजकुमारी की कुंडली में विवाह के साथ ही विधवा का दुख भी लिखा है। ये अब क्या कह रहे हैं बाबा? ये कैसा दुर्भाग्य है बाबा कि एक निर्दोष राजकुमारी जिसने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसके भाग्य में ये कैसा अन्याय है बाबा? जगन्नाथ जी, ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, जिसे हर प्राणी को, हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। राजकुमारी किशोरी को भी भोगना ही पड़ेगा। किंतु बाबा, आप तो अनेक अलौकिक शक्तियों के स्वामी हैं। आप चाहें तो उसकी कुंडली को पलट भी सकते हैं बाबा। यदि हमारे वश में होता
तो हम उसकी कुंडली को पलट देते, किंतु क्या करें, हम भी विवश हैं। जगन्नाथ जी, शास्त्रों में लिखा है कि कर्मों के फल को टाला नहीं जा सकता और विधि के लेख को मिटाया नहीं जा सकता। अर्थात इसका कोई उपाय नहीं है बाबा। अर्थात राजकुमारी के सर पर लगा विधवा होने का अभिशाप कभी नहीं मिटाया जा सकता। चुनारगढ़ के युवराज इंद्रजीत की मौत निश्चित है। हो तो सकता है पंडित जी, यदि ये दोनों सदा सदा के लिए एक दूसरे को भूल जाएं, तब ये संभव हो सकता है। किंतु जब दो मन एक हो जाते हैं, उन्हें अलग करना संभव ही नहीं, असंभव होता है। युवराज और राजकुमारी किशोरी के दो मन अब एक हो चुके हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इतना समझ लीजिए बाबा कि यदि राजकुमारी के सर पर लगा यह अभिशाप दूर नहीं हुआ तो महाराज शिवदत्त, महारानी कलावती और उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी किशोरी तीनों की जिंदगी अंधकार में हो जाएगी और शिवगढ़ राज्य हमेशा हमेशा के लिए षड्यंत्रकारियों के हाथ में चला जाएगा। ये लीजिए मेरे आका खंजर, गुलाम का सर उसके धड़ से अलग कर दीजिए, क्योंकि गुलाम से एक ऐसा गुनाह हो गया है जो आपकी इज्जत और आपकी शोहरत पर धब्बा लगा सकता है। क्या हुआ चंगेज, हमारी आज्ञा के बिना तुमने किसी का वध तो नहीं कर दिया? नहीं मेरे आका, बखुदा अभी तक चंगेज के खंजर ने किसी भी दुश्मन का खून नहीं चखा। तो फिर तुमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो तुमने मृत्यु को गले लगाने का निर्णय कर लिया? जिसे मैंने दुश्मन का यार समझकर कैद खाने में डाला था, वो दरअसल यार नहीं था बल्कि अपना अहमद था। तो हमारा संदेह ठीक निकला। कौन था वो जो अहमद का बहरूपिया बनकर इतने दिनों तक इस महल में घूमता रहा? मेरे आका, वो बहरूपिया था जो विजयगढ़ से दुश्मन शहजादी का पैगाम लेकर आया था। उसका इतना साहस कि हमारे रहते वो युवराज इंद्रजीत सिंह का प्रेम संदेश लेकर राजकुमारी के पास आया है। हम अभी उसका वध कर देंगे। कहाँ है वो शत्रु का यार? वो तो कैद खाने में है मेरे आका, लेकिन राजकुमारी तक पैगाम पहुंच चुका है। यानी वो तुच्छ यार राजकुमारी किशोरी तक पहुंचने में भी सफल हो गया? नहीं मेरे आका, वो शहजादी आलिया तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसके हाथ का पैगाम पंडित जगन्नाथ ने अपने हाथ में लेकर बजाते खुद शहजादी आलिया तक पहुंचा दिया। ये तुमने बहुत बुरा किया पंडित, बहुत बुरा किया। अब तुम्हारा समय से पहले ही वध करना होगा। लेकिन जाने से पहले अपने गुलाम की गर्दन को काटकर अपनी ठोकर में डाल लीजिए मेरे आका, क्योंकि पहली गलती आपके गुलाम से हुई है। हम तुम्हारी भूल को तो भूल चुके हैं चंगेज, परंतु हम पंडित जगन्नाथ को कभी क्षमा नहीं करेंगे। हट जाओ हमारे मार्ग से। या खुदा, मेरे गुनाहों की सजा मेरे आका को मत देना। अगर सरेआम जगन्नाथ का खून करके मेरे आका सूली पे चढ़ गए ना, तो चंगेज खान इस शिवगढ़ के महल में ओम
की नदियां बहा देगा। मन तो करता है कि इसी समय पंडित जगन्नाथ का सर उनके धड़ से अलग कर दूं, परंतु हमें कुछ धैर्य रखना होगा और उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। हम बहुत भाग्यशाली कि आपको याद करते ही आपके दर्शन हो गए। इस महल में आपको देखकर हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। किंतु तुम्हारे चेहरे का तो देखकर नहीं लगता कि तुम मुझे देखकर खुश हो। मुझे तो लग रहा है कि अंदर से तुम गुस्से की आग में भड़क रहे हो और बाहर से दिखा रहे हो कि मुझे देखकर बहुत खुश हो। हा? इतना गुस्सा होकर कहां जा रहे थे तुम? क्रोध तो हमें उस विजयगढ़ के यार पर आ रहा था जो महल में घुसकर हमारे भेद जानने आया था पंडित जी। जिसे तुम विजयगढ़ का यार कह रहे हो, हमारी नजर में वो एक सम्मानित संदेशवाहक है जो यहां अय्यारी करने नहीं आया था, अपितु युवराज इंद्रजीत का एक संदेश लेकर आया था राजकुमारी किशोरी के नाम। किंतु यहां के तुम्हारे जैसे महारथियों ने मिलकर उसे जो बंदी बना लिया, ये नियमों के विरुद्ध है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। संदेशवाहक? यदि यह बात हमें पहले पता होती कि वो अय्यार नहीं एक संदेशवाहक है, तो पंडित जी हम उसको बंदी कभी नहीं बनाते, बल्कि उसका स्वागत करते। तुम्हारे चेहरे को देखकर तुम्हारा झूठ साफ पकड़ में आ रहा है। बेहतर यही है सोमनाथ कि तुम आगे से ये छोटे छोटे झूठ मत बोला करो। परंतु पंडित जी हम आपसे झूठ भला क्यों बोलेंगे? हम तो सदैव ही आपके आदेश का पालन करते आए हैं और करते रहेंगे। आपके आदेश पर तो हमने युवराज इंद्रजीत सिंह की इतनी सेवा की, इतने लंबे समय तक उसे इस महल में राज अतिथि बनाया। सोमनाथ, तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो मुझे साफ नजर आ रहा है। कूटनीति में अभी बहुत बच्चे हो तुम। अपने नाम के आगे महायोद्धा लगाते हो तो महायोद्धाओं जैसा व्यवहार करना सीखो, वरना ना घर के रहोगे ना घाट के। राजकुमारी के हाथों में शत्रु का प्रेम पत्र पहुंचाकर तुमने हमारे मन में भरे विष को और अधिक विषैला बना दिया है पंडित। अब ये निश्चित हो गया है, तुम्हारी हत्या जब भी होगी महायोद्धा सोमनाथ के हाथों से ही होगी। मालन प्रणाम, आपने मुझे याद किया। प्रणाम पंडित जी। हम अपनी मौसेरी बहन और उनके सुपुत्र से आपका परिचय कराना चाहते थे। ये शकुंतला देवी जो हमारे मन के सबसे करीब है। और ये इनके पुत्र गजराज जो अपने मां की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा की तरह मानते हैं। प्रणाम पंडित जी। बहुत सुना था आपके बारे में, आज सौभाग्य से आपके दर्शन हो गए। अरे बेटा गजराज, खड़े क्या हो? जल्दी से पांव छुओ पंडित जी के। इनका आशीर्वाद मिल गया तो मन चाहे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। पंडित जी का आशीर्वाद और ईश्वर के आशीर्वाद में कोई अंतर नहीं है। शकुंतला देवी ऊपर से जितनी विनम्र और सभ्य दिखाई देती हैं, अंदर से उतनी ही चतुर और स्वार्थी लगती हैं। कहीं महारानी नहीं इनके पुत्र को बुलाकर कोई भूल तो नहीं करते? हम आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं पंडित जी, परंतु
आप किस गहन विचार में पड़े हैं? प्रसन्न रहो। दरअसल हम तो तुम्हारे संस्कार देखकर चकित रह गए थे। तुम्हारी आंखों में हमें श्रवण कुमार की वो छवि दिखाई दे रही है जिसने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। हम कलयुग के वो श्रवण कुमार हैं जो अपनी माता की आज्ञा का पालन तो अवश्य करते हैं, परंतु स्वयं के अलावा किसी और का हित नहीं कर सकते। केवल अपना स्वार्थ पूर्ण करना ही हमारा अंतिम लक्ष्य होता है पंडित जगन्नाथ। गजराज, अब तुम किस सोच में पड़ गए? पंडित जी ने क्या कहा तुमने सुना नहीं? प्रथम दृष्टि में ही तुम्हारे सारे गुणों को उन्होंने पहचान लिया। हमें यही तो आश्चर्य है माता जी। पंडित जी तो अंतर्यामी निकले, एक ही क्षण में हमारे मन की बात समझ गए। इसीलिए तो आपकी प्रशंसा मित्र ही नहीं शत्रु भी किया करते हैं, और इसीलिए पहली दृष्टि में ही हम आपके प्रशंसक हो गए थे पंडित जी। और अब तो वैसे भी ज्यादा से ज्यादा समय आपके साथ ही व्यतीत करना होगा, क्योंकि हमारी बहन कलावती तो संबलपुर जाने वाली है। अब कलावती के बिना हम अपना समय कैसे व्यतीत करेंगे? महारानी, आप कब संबलपुर जाना चाहेंगी? यदि आप समय बता दें तो मैं स्वयं आपकी यात्रा का प्रबंध कर दूंगा, जिससे कि आपकी सुरक्षा में कोई कमी न रहे। हम अतिशीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना चाहते हैं पंडित जी, किंतु आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए गजराज है। आपके प्रस्थान के पश्चात ही मैं स्वयं भी विंध्याचल चला जाऊंगा, क्योंकि वहां रहकर मुझे अपना कुछ अधूरा कार्य पूर्ण करना है। अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं पंडित जी? इतनी जल्दी? हम तो आए हैं और आप जाने की बात कर रहे हैं। नहीं पंडित जी, इतनी जल्दी हम आपको नहीं जाने देंगे। कुछ दिन तो आपको हमारा साथ देना ही होगा। जो आज्ञा। प्रणाम महारानी। भवानी सिंह जी, भवानी सिंह जी, भवानी सिंह जी, माँ जो था भवानी सिंह की जय हो। क्या बात है क्रूर सिंह, तुम इतने हड़बड़ाए क्यों लग रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्यों है? कहीं आज फिर किसी महायोद्धा ने तुम्हारी स्वामी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास तो नहीं किया? भवानी सिंह जी, महल का कोई भी महायोद्धा हमारी स्वामी भक्ति पर क्या प्रश्न चिन्ह लगाएगा, क्योंकि सत्य तो ये है कि शिवगढ़ के समस्त महायोद्धाओं को स्वयं अपना सम्मान बचाना भारी पड़ रहा है। कहना क्या चाहते हो क्रूर सिंह? बस इतना ही भवानी सिंह जी, कि शिवगढ़ के इस महल से अब विदाई लेने का समय आ गया है, क्योंकि अब यदि हम यहाँ रुके तो महायोद्धा क्रूर सिंह का रहा सम्मान भी चला जाएगा। इसीलिए अब हमने अपने बाल बच्चों के साथ अपने गांव जाने का निर्णय कर लिया है। बस यही सूचना आपको देने चले आए थे, क्योंकि इस महल में केवल आप ही ऐसे हैं जिसका हम सम्मान करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। पहेलियां मत बुझाओ और साफ साफ कहो कि क्या कहना चाहते हो। वो क्या कारण है जिसने तुम्हें ये महल छोड़कर जाने पर विवश कर दिया है? कारण? कारण भवानी सिंह जी, कारण है आत्मसम्मान। भवानी सिंह जी, शिवगढ़ के महायोद्धा यदि जीवन भर भी हमारा अपमान करते तो हम यहाँ से जाने की बात कभी सोचते भी नहीं, क्योंकि वो महायोद्धा हमारी अपनी बिरादरी के हैं, हमारे भाई बंधु हैं। परंतु वो पराये लोग जिन्हें हम कल तक जानते पहचानते भी नहीं थे, आज हमारे ऊपर आदेश चलाने यहाँ आ गए हैं। इसीलिए शिवगढ़ के इस महल से अपना रहा सम्मान बचाकर निकल जाने में ही समझदारी है भवानी सिंह जी। हम तुम्हारी बातों में छिपा संकेत भली भांति समझ रहे हैं क्रूर सिंह। महारानी कलावती ने जब से अपनी बहन शकुंतला देवी और उसके अभिमानी पुत्र गजराज सिंह को इस महल में आमंत्रित किया है, तब से शिवगढ़ के समस्त योद्धाओं की शक्ति और सम्मान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। किंतु वो नहीं जानते, धरती के इस यमराज से जब स्वयं यमराज नहीं टकराते तो किसी और की क्या बिसात है। यही तो हम भी कह रहे हैं भवानी सिंह जी,
कि भले ही महारानी की अनुपस्थिति में शकुंतला देवी और गजराज सिंह ने शिवगढ़ के इस महल में समस्त योद्धाओं और महायोद्धाओं पर अपना आदेश चलाना आरंभ कर दिया हो, परंतु यमराज को, हमारा मतलब आपको, महायोद्धा भवानी सिंह को अपने वश में करने की उनकी औकात ही क्या है? हाँ, इतना हम अवश्य मानते हैं कि पंडित जगन्नाथ के पश्चात शकुंतला देवी और गजराज सिंह के आ जाने से शिवगढ़ के इस महल में आपका आतंक कुछ कम अवश्य हो गया है। और गौतम, जो नहीं जानते कि आतंक का ही दूसरा नाम भवानी सिंह है। देखना, कलावती ने जिसने भी आतंक पर अंकुश लगाने के लिए भेजा है, वो शिवगढ़ के महल से तो क्या, शिवगढ़ की सरहद से भी स्वयं आतंकित होकर भागते नजर आएंगे।